26 साल बाद तकरीबन यौम तकबीर की कल के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आम सरकारी तातील होगी। जब मैंने ये ऐलान सुना, पहले मैंने अपनी टीम से कहा, मैं कहा देखें, मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 25-26 साल में कभी इस तरह की छुट्टी दी गई हो सरकार की तरफ से। चेक करने में पता चला कि इससे पहले हमारे कम से कम रिसर्च के मुताबिक कभी ये छुट्टी नहीं दी गई। फिर अचानक क्या हुआ कि 25-26 साल बाद एक दिन हुकूमत को ख्याल आया, जो कि पहले भी हुकूमत कर चुकी है। मियां साहब खुद वजीर आजम है जिन्होंने वो बटन दबाया था या धमाके करवाए थे, एटमी धमाके जो पाकिस्तान ने किए थे। क्यों ये जरूरत महसूस हुई? मेरे जहन में पहली चीज है कि ऐसा कुछ तो हो रहा है कल, जिसकी वजह से शायद ये छुट्टी का ऐलान किया गया। पता चला 1-2 केसेस हैं, शायद उनकी वजह से किया हो। कल साइफर का केस भी है। कल जो ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के जो 3 सीटें हैं उनका केस भी कल लगा हुआ है। ट्रिब्यूनल पिछली हेयरिंग में ऐसा लगा, ये प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया इसको रिमांड बैक करें, अदालत ने कहा नहीं, और फैसला महफूज होना है। क्या ये वजह है? क्या वजह हुई? ये मेरी समझ से तो बालातर है। कोई वजह होगी जिसकी वजह से कल की एक ऐसी छुट्टी अनाउंस कर दी गई है, जो कि 2013 में मियां साहब की हुकूमत आई तो जो छुट्टियां हुआ करती थी उनको भी मनसूख कर दिया गया था। काम करें, बहुत छुट्टियां करता है पाकिस्तान, लेकिन सडनली कुछ तो है जिसकी वजह से कल की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मियां साहब की तकरीर वजह ना हो, बाकी उसका फैसला हम देख लेंगे, कल पता लग जाएगा अगले चंद दिनों में कि होता क्या। दूसरी तरफ आज एक ऑर्डिनेंस 2 जारी किए गए। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कायम मकाम सदर हैं, उनकी जानिब से 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। एहतसाब ब्यूरो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। 14 दिन से रिमांड बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। यानी आप जिसको गिरफ्तार करना है इन केसेस में या किसी भी केस में नायब की तरफ से, पहले 14 दिन था, अब 40 दिन तक रखा जा सकता है, उसको सुकून से अंदर ठहराएंगे। और बदनीयती पर अगर केस पहले बनाना था, नायब अफसर की सजा 5 साल थी, उसको कम करके 2 कर दी गई। लेकिन जो असल ऑर्डिनेंस अगर कहा जाए मौजूदा हालात में जिसका बहुत अहम रोल या इंपैक्ट होगा, वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस है। और इसके मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जजेस को भी लगाया जा सकता है। अब थोड़ा सा पीछे चलें, लाहौर हाई कोर्ट ने अप्रैल में सुना 9 के करीब जजेस का नाम भेजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अप्रैल की शायद 8 तारीख थी जब यह नाम भेजा गया या नाम भेजे गए कि इनको नोटिफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक उन जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नोटिफाई नहीं किया है। अब इस नए ऑर्डिनेंस में यह तरमीम लाना, इसका मकसद यह है कि जो मकसद हासिल करना है, ट्रिब्यूनल्स ने इलेक्शंस पर जो केसेस बन रहे हैं, जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, उनका फैसला करना है। लगता ऐसा है कि अब रिटायर्ड जजेस को लगाकर वो मकसद शायद पूरा करने की कोशिश की जाएगी जो अब तक हासिल नहीं हो सका। ज़ाहिर है ट्रिब्यूनल से फैसला करना है। अब जब बात करते हैं, जब आप देखते हैं कि इलेक्शंस की धांधली की जब बात होती है, हुकूमत की जानिब से एक ही बात की जाती है, वो कहते हैं जाएं, ट्रिब्यूनल्स हाजिर है, ट्रिब्यूनल में फैसला कराएं। लेकिन ट्रिब्यूनल्स अब कौन से होंगे? अब हुकूमत अपने ट्रिब्यूनल्स भी खुद बनाएगी। लग ऐसे रहा है, इलेक्शन कमीशन बनाएगा या रल के ही बनाएंगे। सो ये एक ऑर्डिनेंस सामने आया है। दूसरी तरफ आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर साहब, मोहसिन नकवी और अवैस लगारी साहब, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला, अवैस लगारी साहब वजीर तवानाई एनर्जी, जो बिजली की लोड शेडिंग है, उनकी एक मुलाकात हुई। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की सारों ने। जरा इसका तनाजुर थोड़ा सा बताता हूं बाद में, लेकिन पहले इसके सबने क्या कहा। काफी अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है। जो भी एंटिटीज है, जो भी इदारे हैं, वो सारे मिलके ही काम करेंगे। सियासी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के एजेंडा को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत की तमाम जमातों ने रिकग्नाइज किया, और अच्छी अच्छी बातें की, सबने रिकग्नाइज किया पाकिस्तान फर्स्ट। लेकिन तहरीके इंसाफ मोहसिन नकवी साहब को बुनियाद बनाकर इसलिए हुकूमत से मुज़ाकरात से दूर भागती है। वो कहती है इनके बारे में राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, जावेद लतीफ साहब खुद ये कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बने और वजीर दाखिला तक रहे, यानी उनका ये भी इख्तियार नहीं कि वजीर दाखिला लगा सके। ज़ाहिर उनके ऊपर यह भी तनकीद है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के नॉमिनी हैं यहाँ पर एज इंटीरियर मिनिस्टर। उनसे मुलाकात क्यों की? ये बात ठीक है कि हुकूमत के साथ बातचीत करना, अपने रास्ते निकालना, उन्होंने अपने काम करने हैं, और ये अच्छा ट्रेंड है कि जो सूबे आपस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सोच के हुकूमतें बनी हैं वो आपस में इंगेज करें।
لیکن کس کے ساتھ؟ کیا وہ جو تمام تر بیانیے تحریک انصاف بناتی ہے جس میں محسن نقوی صاحب کافی سینٹرل کردار ان کا ہوتا ہے، تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بڑی اچھی ماحول میں یہ ملاقات ہوئی، نظر آ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از گڈ. سو اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر یہ کیوں ہوا. مذاکرات، آخری چیز میں پہلے سنا دوں، ملٹیپل مذاکرات کی آفرز حکومت کی جانب سے اب تو روز آنی شروع ہو. پچھلے 2 دنوں میں بھی بہت سی آفرز آئی ہیں، ذرا سنیں. دروازے با مقصد با معنی مذاکرات کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. ہم مذاکرات کے حق میں ہیں. نہ وہ ہمیں کر سکتا ہے ختم، نہ ہم اسے کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے تو پھر بیٹھ کے ہی بات بن سکتی ہے. کیوں یہ آفرز کی جا رہی ہیں؟ اس کے بارے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ حکومت کو پتا ہے کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی. بڑی علیٰ اعلان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے، جس کے نمائندے محسن نقوی صاحب ہیں بقول تحریک انصاف کے. تو امبیرس کیا جائے سیاسی طور پر، بار بار آفرز کی جائیں کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہتا. اس امید پر شاید یا اس وجہ سے کہ تحریک انصاف تو مانے گی نہیں، اور اگر مان گئی تو پھر ان کو قائل کیا جائے کہ جو سٹیٹس کو ہے جس پر 2018 کے بعد سب پارٹیوں نے 2.5-3 سال 3.5 سال اتفاق کیا تھا، پھر سٹیٹس کو آگے بڑھانے کی بات ہوگی. اور اگر تحریک انصاف اس سے نکل گئی تو کہا جائے گا دیکھیں یہ تو بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر بات مان گئی تو کوشش کریں گے کہ ان کو مائل کریں، تعمیری کردار ادا کریں، جیسے کہ پہلے بھی یہ کہا گیا تھا. تعمیری کردار کیا ہے؟ تعمیری کردار یہ ہے کہ حکومت بن گئی ہے، نظام سیٹ ہو گیا ہے، جیسے کہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، تو اس 5 سال کے کو پورا کرنے دیا جائے. کیا یہ اس کا مقصد ہے؟ ہمارے ساتھ شیخ وقاص حکم صاحب موجود ہیں انصاف کے. میں نے بہت شکریہ آپ کا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، دلوں کے میں نے شاید آ اور دلوں کا پتہ کرنا پڑے گا، ان کے اندر جھانک کے دیکھنا پڑے گا دل کون سا ہے. کوئی اور والے تو نہ پہنچے. محسن شاہ نواز کس کس کے دل ہے؟ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ